कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में से हर एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको लापचिक तरीके से पढ़ेंगे अच्छे से। इसे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरी क्लास को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो आगे से डालें वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1857 की क्रांति के कोई मुख्य तथ्य क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। पहली बात कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तो उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह रखा था, तो वो क्या था? कमल का फूल तथा रोटी अर्थात चपाती। ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति जो तय हुई थी उसकी तारीख क्या तय की गई थी कि कौन से तारीख पर सभी लोग क्रांति करेंगे, 1857 की क्रांति की शुरुआत करेंगे। वो तारीख थी 31 मई को। लेकिन 10 मई को मेरठ उत्तर प्रदेश में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। 10 मई को रखी थी, 31 मई को तय हुई थी कि 31 मई से सभी एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करेंगे या क्रांति में भाग लेंगे। लेकिन किसी कारणवश 10 मई को मेरठ से उत्तर प्रदेश से क्रांति शुरू हो गई थी। और इस क्रांति का मुख्य नेता किसे चुना गया था? तो वो था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में हूब सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि मेहराब खान जो राजस्थान का प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसे फांसी दी गई थी। मेहराब खान प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसे फांसी दी गई थी। और इनका नेतृत्व इसने किसका नेतृत्व किया? तो इसने कोटा विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोटा से नेतृत्व किए थे किसने? मेहराब खान ने, और उनको फांसी हो गई थी। नेक्स्ट, दूसरा है 1857 की क्रांति के समय एकमात्र महिला क्रांतिकारी जिसने पुरुषों के वेश में अंग्रेजों का मुकाबला किया। कि एकमात्र महिला क्रांतिकारी कौन था जिसने पुरुषों के वेश में क्रांतिकारियों का साथ दिया? तो वो कौन थी? सुजा कंवर राजपुरोहित। और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये थी लाडनू डीडवाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेमू कालानी। ये कहाँ का रहने वाला था? सरदार शहर चूरू। राजस्थान की सबसे कम उम्र का शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो हेमू कालानी। और इनको टोंक में फांसी दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में बहादुर शाह जफर के बदले में यदि कोई योग्य नेता होता तो हम 1857 की क्रांति हार जाते हैं। ये शब्द किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट है कि अंग्रेज ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालना करेंगे। 1857 का कथन ये या संदर्भ किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली बेग ने कहा था। नेक्स्ट, एग्जाम लाइक क्वेश्चन, क्रांति के समय मातृभूमि की रक्षा के लिए क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए इलाने देनी अपनी हालरियो हुलराई पूत सिखावे पालनेर मरण बढ़ाई माय। ये कथन किसका है? तो ये सूर्यमल मिश्रण का है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है कि बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह, जिसने 1857 की क्रांति राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट, कि राजस्थान में क्रांतिकारियों के अधीन सर्वाधिक समय तक कौन सा दुर्ग रहा था? कि कौन सा दुर्ग सर्वाधिक समय तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा था? तो वो दुर्ग था कोटा दुर्ग। लगभग 6 महीने तक यहाँ पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर रखा था। नेक्स्ट है तात्या टोपे पर। नेक्स्ट एक पहली और है कि तात्या टोपे पर देशद्रोह का आरोप लगाना कहाँ तक सही है? इतिहास में
तात्या को फांसी देना अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, यह कथन किसका था? तो यह किसने कहा था? कैप्टन सावर्स ने कहा था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये नसीराबाद अजमेर से। और अंत कहाँ पर हुआ था जाके इसका? तो एंड हुआ था सीकर जिले से। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो वो है अमरचंद बाठिया। 1857 की क्रांति का इनको भामाशाह तथा राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। अमरचंद बाठिया, इनका संबंध बीकानेर जिले से था। इन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महारावल की सहायता के लिए किस राज्य की सेना भेजी गई थी? तो करौली राज्य ने अपनी सैनिक सहायता भेजी थी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का रॉबिन हुड या गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ये है डूंगर जी व जवाहर जी। ये अमीरों तथा अंग्रेजों को लूटते थे तथा गरीबों में रुपए बांटते थे। ये सीकर के रहने वाले थे। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मारवाड़ का बिरबल किसे कहा जाता है? बाकीदास। मारवाड़ का बिरबल बाकीदास, जो जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। इन्होंने 2 कविता लिखी जो मोस्ट फेमस हुई थी और एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो क्या क्या थी? पहला आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, कविता किसकी है? बाकीदास की। दूसरी है कि भरतपुर जब अंग्रेज लेक ने आक्रमण किया था 1805 में, तब उन्होंने लिखा था, हट जा रे गोरा राज भरतपुर रो, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट का 2 छोरा। यह किसने लिखा था? तो ये बाकीदास। बाकीदास मारवाड़ का बिरबल कहलाता है। नेक्स्ट, तात्या टोपे के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो देख लेते हैं कि तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे 2 बार राजस्थान में आए थे। पहली बार कब आए थे? 8 अगस्त 1857 को। कहाँ पर आए थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पहली बार। दूसरी बार कहाँ पर आए थे? 11 सितंबर 1857 को बांसवाड़ा में दूसरी बार प्रवेश किया। तब वहाँ का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह को हराकर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद में तात्या टोपे ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को भी हराकर झालावाड़ पर भी अधिकार कर लिया था। ये हो गई तात्या टोपे के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम अलग अलग फैक्ट में पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन में सीधा प्रश्न आए वो आप राइट कर दें। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या था? क्यों हुई थी 1857 की क्रांति? उसके प्रमुख मुख्य कारण क्या थे वो पढ़ेंगे। अब 1857 की क्रांति शुरू करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो पहले कर लिए ताकि आप बार बार क्वेश्चन उसको रिपीट करें, गलत ना करें। तो पहला है, वेलेजली द्वारा 19वीं शताब्दी के आरंभ में देशी रियासतों से संधि करना, ये 1857 का मुख्य कारण माना गया है। दूसरी थी हड़प नीति की शुरुआत। इन्होंने हड़प नीति अपना ली थी और 1848 ईस्वी में पहली बार सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता था उनको हड़प नीति से हड़प लिया था। उसके बाद में 1 साल बाद में 1849 में जैतसर तथा संबलपुर को, उसके बाद में झांसी को 1853 में और उदयपुर को भी हड़प नीति से हड़प लिया था 1852 को। और नेक्स्ट है कि 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को भी हड़प लिया था। मेन अवध वाली घटना के कारण ही बहुत बड़ा ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 1857 की आर्थिक कारण क्या क्या था? क्रांति का आर्थिक कारण, तो पहला था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, यह आर्थिक कारण में माना गया है। भू राजस्व नीति और जागीरदारी प्रथा, ये 1857 की क्रांति के मुख्य 3 आर्थिक कारण माने गए। और एक और है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 100 साल पूरे किए उसके बाद में जो भारतीय उद्योग थे
छोटे उद्योग तथा धंधों या हस्तशिल्प मान सकते उनको नष्ट करना शुरू कर दिया था। इससे आदमी का रोजगार बंद हो गए थे, इसलिए उन्होंने 1857 की क्रांति वाला विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट है 1857 में जो धार्मिक कारण क्या माना गया है। 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसारण करना। ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसारण कर रहे थे, वो 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण है। और ये 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ये काम हो रहा था। नेक्स्ट है सामाजिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह तथा दास प्रथा पर रोक लगा, ये उनकी कारण था। नेक्स्ट है 1857 की मुख्य कारण जो माना गया है वो है सैनिक कारण। मुख्य कारण था सैनिक कारण। सैनिक में एक तो वेतन में भेदभाव करने लगे थे, अंग्रेजों को ज़्यादा मिलता था, भारतीयों को वेतन कम मिलता था। उनके पदों में भी उच्च पद में सब अंग्रेज अधिकारी थे और उनमें को भारतीय को उच्च पद नहीं दिया जा रहा था। और उनका एक कारण यह भी था कि डाक टिकट पर कर को बढ़ा दिया गया था, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया 1857। और उसमें मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण था 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। जनरल केनिग के द्वारा ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग ही उनका मेन कारण माना गया था। तो ये गलत मत करना एग्जाम आवे तो। नेक्स्ट है हमारा राजपूताना जो रेजिडेंसी थी उसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि 1857 की मुख्य चीज़ थी। अभी स्थापना कब हुई थी इसकी, 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा अजमेर ज़िले में। और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ पर होता था इसका, तो वो होता था माउंट आबू में। और ये कब से है, तो ये 1845 ईस्वी में इसका मुख्यालय ग्रीष्मकालीन माउंट आबू में रखना शुरू कर दिया गया था। और ये विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, प्रथम एजीजी कौन था इसका, तो वो था मिस्टर लोकेट। कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि प्रथम एजीजी कौन था राजस्थान का, तो वो मिस्टर लोकेट था। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कौन हो जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन था। प्रधानमंत्री कौन था, तो वो हो जाएगा पॉम स्ट्रन। और भारत का गवर्नर कौन था उस समय, तो वो हो जाएगा जनरल केनिग। और 1857 की क्रांति में जो कंपनी थी उसका सेनापति कौन था, कैंपबेल था। नेक्स्ट चलते हैं अभी, अब देख लेते हैं क्रांति के प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट कि किस क्षेत्र में किसको कौन सा क्षेत्र दिया गया था और उस क्षेत्र का पॉलिटिक एजेंट कौन था। तो जयपुर रियासत में कौन था पॉलिटिक एजेंट, ईडन। कोटा रियासत का पॉलिटिक कौन था, मेजर बर्टन। तो कोटा वाले को कैसे याद करेंगे कि कोट पे क्या लगा हुआ है, बर्टन। जोधपुर में कौन था पॉलिटिक एजेंट, तो वो था जीएच मैकमोसन। मैकमोसन जोधपुर का। उदयपुर का कैप्टन सावर्स। और सिरोही का सिर के ऊपर क्या है, होल, खड्डा पड़ गया, याद रख लो, होल हो जाएगा सिर वाला, सिरोही। भरतपुर का मॉरिसन और धौलपुर का निक्सन और बांसवाड़ा का कर्नल रॉक। ये पॉलिटिक एजेंट हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, तो रट लेना। नेक्स्ट 1857 की क्रांति में राजस्थान में मुख्यतः 4 एजेंसियां कार्य कर रही थी। 4 दिशा में 4 एजेंसियां थी। तो वो एजेंसियां कहाँ पर थी और उसका अंग्रेज अधिकारी कौन था, उनका केंद्र कहाँ पर थे, वो देख लेते हैं। पहली देख लेते हैं पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी। पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी कहाँ पर थी, तो ये थी जोधपुर में। और इसका अंग्रेज अधिकारी कौन था, मैकमोसन।
और दक्षिणी यानी अर्थात मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी ये कहाँ पर थी, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था, उदयपुर में। और इसका अंग्रेज अधिकारी कौन था, मेजर सावर्स। नेक्स्ट है मध्यम यानी जयपुर वाली राजपूताना स्टेट एजेंसी कहाँ पर थी, जयपुर में। और इसका अंग्रेज अधिकारी कौन था, ईडन। नेक्स्ट है पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी अर्थात राजपूताना स्टेट एजेंसी, इसका नाम पूरा कहाँ पर है, कोटा। और इसका अधिकारी कौन था, मेजर बर्टन। अब एक बार और देख लेते हैं, कुछ एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हर बार क्वेश्चन पूछता है कि अजमेर मेरवाड़ा बटालियन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ब्यावर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1822। ये चार मुख्य याद रखना है एग्जाम डेट के लिए। दूसरा है जोधपुर लीजन बटालियन, ये कहाँ पर थी, एरिनपुरा। इसकी स्थापना 1835 में है। और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कहाँ पर की गई थी, झुंझुनू में। इसकी स्थापना 1834-35 में की गई थी। किसी किताब में 1834 दे रखा है, नेट मात्र 1835 दे रखा है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है मेवाड़ भीलकोर, इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में। और इसकी स्थापना कई बार पूछी है 1841 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा रहेगा 1857 की क्रांति के समय शासक कौन कौन था, किस रियासत के शासक कौन थे, उसको देख लेते हैं। छाप लेना कॉपी में और रट लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट कि धौलपुर का शासक कौन था, तो महाराजा भगवंत सिंह। भरतपुर का जसवंत सिंह। और जोधपुर का तख्त सिंह। उदयपुर का महाराजा स्वरूप सिंह था। और बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह, जिसने सबसे बाहर जाकर राजस्थान से पहले अंग्रेजों की सहायता की थी और सबसे पहले सहायता की थी स्वरूप सिंह ने। फिर आए करौली का महाराज मदन सिंह हो जाएगा। और टोंक का वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला टोंक का उस समय शासक था। और बूंदी का कौन था, महाराव राम सिंह। और जयपुर का महाराव राम सिंह द्वितीय। बूंदी का महाराव राम सिंह और जयपुर का महाराव राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट हो जाएगा अलवर का विनय सिंह, जिसे हम बने सिंह भी कहते हैं। प्रतापगढ़ का कौन था, दलपत सिंह। और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, जिसे तात्या टोपे ने हराकर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। डूंगरपुर का महारावल उदय सिंह। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, इसको भी तात्या टोपे ने हराकर झालावाड़ पर भी अधिकार कर लिया था। और जैसलमेर रणजीत सिंह। और कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय। ये राम सिंह शब्द 3 जगह देखने को मिलेगा, एक बूंदी में, एक कोटा में और एक जयपुर में। नेक्स्ट है सिरोही में कौन था, शिव सिंह, महारावल शिव सिंह उस समय। और किशनगढ़ का पृथ्वी सिंह, किशनगढ़ का पृथ्वी सिंह है। और झालावाड़ का भी पृथ्वी सिंह है, नाम याद रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 1800 क्रांति के समय जो राजस्थान में प्रमुख 6 छावनियाँ थी, उसमें कौन कौन सी रेजिमेंट कार्य कर रही थी वो देख लेते हैं। वहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी, तो पहली थी नसीराबाद अजमेर में, यहाँ पर 2 बटालियन काम करती थी, एक 15वीं तथा तीसरी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये 2 नसीराबाद अजमेर में थी। और इसमें से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने ही वहाँ पर क्रांति विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है ब्यावर मेरवाड़ा बटालियन थी यहाँ पर और मेर रेजिमेंट थी। नेक्स्ट है देवली टोंक में कौन सी बटालियन काम करती थी, देवली टोंक में रेजिमेंट कौन सा था, कोटा कंटीजेंट। नेक्स्ट है एरिनपुरा पालीवाला, और इसमें कौन था, जोधपुर लीचन के पूर्वीय सैनिक कार्य करते थे, पूर्वीय सैनिक।
और खेरवाड़ा उदयपुर, यहाँ पर मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे। और नेक्स्ट है नीमच, ये कहाँ पर है वर्तमान में मध्य प्रदेश में, यहाँ पर कोटा बटालियन तथा भारतीय ब्रिगेड के सैनिक कार्य करते थे। और ये किस क्षेत्र में काम आता था, तो ये मेवाड़ क्षेत्र के अंडर आता था। और इसमें दो छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। वो कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा। दो छावनियों ने भाग नहीं लिया क्रांति के में। नेक्स्ट है 1800 क्रांति का विद्रोह, जो क्रमानुसार देख लेते हैं कि कौन सी क्रांति कब हुई थी और उनका विद्रोह का क्रम क्या था। तो पहले देख लेते हैं नसीराबाद में कब हुआ था, 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है भरतपुर राज्य में विद्रोह कब हुआ था, तो ये 31 मई 28 के बाद में 29, 30, 31 3 दिन बाद में 31 मई को भरतपुर हुआ था। पहला नसीराबाद, फिर भरतपुर, फिर नीमच। 3 जून को नीमच में हो गया था। फिर आई देवली छावनी जो टोंक में है, वो 5 जून को। ये इतने इम्पोर्टेंट है, 2 दिन के गैप में है। पहला नसीराबाद 28 मई, फिर भरतपुर 31 मई, नीमच 3 जून, देवली 5 जून और अलवर 11 जुलाई 1857 को। एरिनपुरा की पाली वाली ये 21 अगस्त 1857 में। और एरिनपुरा में 2 युद्ध है मोस्ट हुआ था, वो था एक तो था बिथोड़ा का युद्ध, कब लड़ा गया था, 8 सितंबर 1857। हर बार एग्जाम पूछा जाता है। और इसके तुरंत 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को। तो उस समय एजीजी कौन था जोधपुर में, तो एजीजी था राजस्थान का लॉरेंस। इसने जोधपुर के शासक तख्त सिंह को आहुआ के सामंत को दबाने के लिए निर्देश दिए। तब तख्त सिंह ने एक किलेदार कौन था, ओनाड सिंह, और दूसरा कुशल राज सिंह भी, इन दोनों को भेजा सेना लेकर के और उनको दमन करने के लिए। लेकिन इसमें तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह को आहुआ में मार दिया गया था और बाकी भाग गए थे सैनिक। नेक्स्ट है चेलावासा का युद्ध, इसको काला गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। और ये पाली में 10 दिन बाद में 8 सितंबर को तो वो चेलावास का वो हुआ था और 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था काला गोरा के बीच में। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछने वाले क्वेश्चन है कि एजीजी लॉरेंस स्वयं यहाँ पर आया था युद्ध करने के लिए और उसके साथ था जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन, संयुक्त सेना लेकर के आया था। मेक मोशन इस युद्ध में मारा गया और उसका सर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। जब अंग्रेज अधिकारी ये मर गया था, बड़ा अंग्रेज अधिकारी, तब गवर्नर जनरल केनिक ने ब्रिगेडियर होम्स को तथा डिसा के नेतृत्व में सेना भेजी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि 1857 की क्रांति के समय आहुआ का विद्रोह दबाने के लिए किसके नेतृत्व में संयुक्त सेना का भेजा गया था या गठन किया गया था, तो वो हो जाएगा कर्नल होम्स के। नेक्स्ट विद्रोह रहेगा धौलपुर का विद्रोह। ये कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1857। फिर हो गया था कोटा का, ये 15 अक्टूबर 1857। अभी जो 1857 की क्रांति थी उस समय किस छावनी या किस रियासत में किसने नेतृत्व किया था उस क्रांतिकारी, उसका नाम देख लेते हैं। पहले नसीराबाद से किसने किया था, बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था। नसीराबाद बख्तावर सिंह। और इसमें 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, उनको भी देख लेते। एक है न्यूबरी तथा दूसरा है स्पॉटिसवुड नामक 2 अंग्रेज अधिकारी मार दिए गए थे 15वीं बटालियन बंगाल बटालियन के द्वारा। नेक्स्ट है नीमच। नीमच में नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली बेग ने तथा हीरालाल ने। और मोहम्मद अली बेग ने एबोट को गोली मार दी गई थी, वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था उसको। नेक्स्ट है देवली टोंक। टोंक में नेतृत्व किसने किया था,
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वो हो जाएगा मीर आलम खान। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि महिला ने भी देवली टोंक में भाग लिया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है कोटा की क्रांति। कोटा की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? 2 जनों ने किया था, एक जयदयाल और एक है मेहराब खान। जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल कहाँ का रहने वाला था? कामाडीग। और मेहराब खान करौली का रहने वाला था। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेहराब खान को जब फांसी दी गई तो ये राजस्थान का प्रथम मुस्लिम था जिसको 1857 में क्रांति में फांसी दी गई थी। कोटा कोई छावनी नहीं थी, यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया था। और कोटा में जो ये क्रांति हुई थी उस समय कोटा का जो पॉलिटिक एजेंट था बर्टन, उसका सर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। और रॉबर्ट्स बड़ी सेना लेकर आया। जब यह घटना घटी तब मेहराब को करौली में तथा जयदयाल को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों क्रांतिकारी नेतृत्व करने वाले को। और कोटा में दोनों को फांसी दे दी गई थी। और मेहराब खान राजस्थान का प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसे फांसी दी गई थी। और 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह ये कोटा का विद्रोह माना गया था। नेक्स्ट है एरिनपुरा पाली। इसमें नेतृत्व किसने किया वो देख लेते हैं। तो वो है, एक तो है शीतल प्रसाद, मोती खान और तिलक राम ठाकुर कुशाल सिंह ने आहुआ में नेतृत्व किया था। शिव सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर एक नारा लगाया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने लगाया था? शिवनाथ ने। और ये एरिनपुरा छावनी में लगाया गया था। नेक्स्ट है धौलपुर का। धौलपुर में 3 जनों ने नेतृत्व किया था, रामचंद्र, हीरालाल और गुज्जर देवा ने। और अलवर में किसने नेतृत्व किया था? फैजुल्ला खान ने। और भरतपुर में नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर जनता ने किया था, वो भी गुज्जर व मेवाती जनता के द्वारा यहाँ पर किया गया था। धन्यवाद। क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको मिलता रहे।